नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। आप देख रहे हैं टीवी 24 हिंदी न्यूज चैनल। आपको बता दें कि अनुराग यादव मर्डर केस में जो लोग जेल के अंदर थे, जिसमें से एक दरोगा था। सुनाई ये पड़ रहा है कि दरोगा की जमानत उच्चतम न्यायालय से हो चुकी है और वहीं अनुराग के परिवार को दहशत सता रही है कि अगर दरोगा बाहर निकल के आएगा तो मुकदमे की पैरवी करेगा। ऐसे में उनको ये लग रहा है कि मुकदमे की पैरवी करने में, और वही आपको बता दें कलेक्ट्री में जो मुकदमा चल रहा है, अनुराग यादव के पिता ने जो मुकदमा किया है वो उसके मकान के ध्वस्तीकरण के लिए, उसके मकान का ध्वस्तीकरण में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में उनके पिता को डर ये सता रहा है कि कल अगर वो छूटता है तो उसी मकान में आके रहेगा और जो पहले गतिविधियां करता था, जो जुर्म पहले करने की कोशिश करता था, फिर वही जुर्म करेगा। ऐसा उनको डर सता रहा है और उसी को लेकर वो बार बार उनसे पूछा गया इस मामले को लेकर कि भाई उसकी जमानत हो रही है, तो उनका ये कहना था भाई न्यायालय है, न्यायालय में तो जमानत होगी ही, लेकिन हमको डर इस बात का सता रहा है कि जो हमने ध्वस्तीकरण करने के लिए कलेक्ट्री में जो मुकदमा किया था, अगर उसका मकान का ध्वस्तीकरण अगर सरकार कर देती, कोर्ट अगर कर देती, तो कल के दिन वो मकान न रहता तो कम से कम वो हमारे बगल में बसता नहीं है, हमको ये डर नहीं रहता। लेकिन वही उस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ सीनियर पत्रकार हैं सुशील तिवारी जी हमारे साथ मौजूद, उनसे हम बात करें, जो लगातार इस पूरे प्रकरण को लगातार शुरू से लेकर अंत तक पूरी खबरें कवरेज कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे इसमें क्या होना चाहिए और क्या होगा अगली तारीख तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे न्यूज चैनल। आपका भी धन्यवाद जुबैर भाई, और आपके दर्शकों का मैं धन्यवाद देता हूं, लगातार आपके चैनल पर बने हैं और वहां पे उनको खबर मिल जाती है, जो वो चाहते हैं वो आपके चैनल पर मिल जाती है। तो मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा, आप जो जनता के मुद्दे हैं जो दब जाते हैं उसको आप उठाने का प्रयास करते हैं। अब रही बात अनुराग यादव अगर केस की जाए, तो आप लगातार देख रहे हैं कि अनुराग यादव को केस में किस तरह से उनके पिता जो हैं वो न्याय के लिए कोर्ट में आते हैं, फिर कचहरी में आते हैं, अधिवक्ताओं से बात करते हैं, एसपी से मिलते हैं, डीएम से मिलते हैं, किसी तरह से उनको न्याय मिल जाए, क्योंकि देखिए उनका सब कुछ खो चुका है। आप समझिए 5 बेटियों के बाद अगर कोई बेटा पैदा हुआ होगा तो कितनी शिद्दत के बाद वो पैदा हुआ, वो कितनी मन्नतें उनके लिए मानी गई होंगी। आज उस बेटे को उसकी माँ के सामने, उसकी बहन के सामने निर्मम तरीके से किस तरह से तलवार से गला काट करके हत्या कर दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं उस पिता के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो आज न्यायालय के भरोसे हैं, अधिकारियों के भरोसे हैं कि किसी तरह से उनको न्याय दिया जाए। जिन्होंने उनके बेटे की हत्या की है उनको सजा मिले, उनको फांसी मिले। और जो उनका आप देख रहे हैं लगातार उनका जो मकान है, जो लालता हत्यारोपी हैं उनका जो मकान है वो बंजर की जमीन पर बना हुआ है, कबीरुद्दीनपुर गाँव। आप कुछ छिपा नहीं, आप ही तो कवर कर रहे हैं उस समाचार को। तो उसको सोच रहे हैं किसी तरह से तमाम सरकारी जमीनें योगी सरकार में खाली हुई हैं। योगी सरकार काफी एक्शन मोड में रहती है कि जिस तरह सरकारी जमीनें हैं उसको खाली कराया जाए। जो हत्यारे हैं, जो हत्या कर देते हैं, जो क्राइम करते हैं, उनके जमीनों पर किस तरह से गैंगस्टर लगा करके उनके घरों को गिराया जाता है, उस पर भी कार्रवाई की जाती है। तो एक उम्मीद उनको है, लेकिन अभी तक उनके उम्मीद के हिसाब से फैसला नहीं आ पाया है। तहसीलदार कोर्ट में चल रहा है लगातार, और ऊपर से उनकी जो टेंशन है वो और बढ़ गई है। जब से एक खबर सामने निकल करके आई है कि जो राजेश यादव हैं, लालता के बेटे हैं, दरोगा हैं, उनकी जो जमानत है वो हाई कोर्ट ने मंजूर शायद कर ली है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था तो उस पर भी हमने खबर चलाई थी, और वो अपने आप को आशीष श्रीवास्तव नाम से बता रहे थे, युवा अधिवक्ता भी बता रहे हैं कि हाई कोर्ट में है। तो उनका जो बयान आया था उस पर उसको भी हमने सुना है। तो उसमें यह हुआ कि 66 नंबर कोर्ट में फाइल लगी थी और जज ने दोनों पक्षों को सुना और उनको जो है अग्रिम जमानत दे दिया है। तो आर्डर जैसे अपलोड होगा तो राजेश यादव बाहर तो आएगा ही आएगा, जमानत मिल गई है। तब ये परिवार के लोगों ने जब इसको सुना तो उनकी जो टेंशन है वो काफी बढ़ गई कि जिसने साजिश करके हमारे बेटे की हत्या करवाई वह व्यक्ति आज बाहर आ रहा है। बाहर आएगा तो वो सारे चीज उनको आज नजर आ रहे हैं, सारी चीजें वो दिखाई दे रही हैं जो उनका नुकसान कर सकती हैं। आज वो उसी को लेकर के परेशान है। उनके घर पे अभी हम आए थे, उनके अनुराग यादव के पिताजी रामजीत जी, तो उनसे हमारी बातचीत हुई। वो रो रहे थे कि उनके घर में जो है कल से खाना नहीं बना है, जब से ये खबर सुने कि राजेश यादव जो दरोगा है जो छूट करके आ रहा, जिसने उनके बेटे की हत्या की पूरा जाल बुना, हत्या करने के लिए पूरी साजिश की, पूरे पृष्ठभूमि तैयार किया, वह व्यक्ति जो है आज जो है जेल से बाहर आ जाएगा। तो वो पूरे केस को भी डिस्टर्ब कर सकता है, घर वालों को धमकी भी दे सकता है। यानी कि जो भी उनके दिमाग में चीजें चल रही हैं वो जायज भी हैं, क्योंकि कोई भी पीड़ित रहेगा जिसके परिवार को मार दिया जाएगा, जिसके परिवार के सदस्य को उसके सामने ही तलवार से गला काट करके हत्या कर दी जाएगी, तो उसको सारी चीजें वो चलेंगी, क्योंकि वो उस व्यक्ति से बहुत ही कमजोर व्यक्ति है और वो ऊपर से दरोगा है। पुलिस की कार्रवाई होनी है इसमें। पुलिस ने किस तरह से चार्जशीट तैयार किया, पुलिस ने किस तरह से मुकदमा दर्ज किया, पुलिस ने सीडीआर निकाला, तो उसमें पता चला कि हत्या का मुख्य साजिशकर्ता जो है राजेश यादव दरोगा है। आज वो बाहर आ रहा है तो परिवार के लोग काफी परेशान हैं। जुबैर भाई, सुशील तिवारी वरिष्ठ पत्रकार, जिनसे हमने पूरी जानकारी अनुराग यादव को पे आपने दिया है।
अगला 24 तारीख को फिर डेट पड़ी है कलेक्ट्री में, जो उसके लालता के मकान के ध्वस्तीकरण के लिए। अब आगे 24 तारीख को क्या अपडेट आएगा फिर हम आपको बताएंगे। लगातार हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।